क्या दोस्तों हमसे स्टॉप लॉस के बारे में झूठ बोला गया है। देखिए, स्टॉप लॉस के साथ एक प्रॉब्लम क्या आती है कि बार बार ये हिट हो जाते हैं और हमारा पैसा बार बार लॉस में चले जाता है। लेकिन जितने भी आप एक्सपर्ट्स को सुनेंगे या बुक्स पढ़ेंगे तो हर बुक में लिखा होता है, ट्रेडिंग की बुक में, कि यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लेना है, यहाँ आपको टारगेट लेना है। और स्टॉप लॉस आपका टारगेट के कंपैरिजन में कम होना चाहिए, यानी नुकसान कम होना चाहिए, टारगेट बड़ा होना चाहिए। तो आज दोस्तों हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम एक चीज करेंगे कि टारगेट छोटा रखेंगे, स्टॉप लॉस बड़ा रखेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। ठीक है। दूसरी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर ये परम सत्य है कि आपको पैसा बड़ा बनाना होता है जो ट्रेड आपका सही है, और जो स्टॉक आपने गलत चुन लिया है उसके अंदर जल्दी आपको बाहर निकलना होता है। तो इसका सही तरीका क्या है? स्टॉप लॉस लेने से बार बार हिट होते हैं, पैसा बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, नए लोग बहुत सफर करते हैं इससे। तो इसका दोस्तों हम सॉल्यूशन देंगे। और ये स्टॉप लॉस की समस्या का क्या कारण है जब हम किसी स्टॉक के अंदर एंटर करते हैं। हमारी एनालिसिस ठीक होती है, सब कुछ ठीक होता है, स्टॉक ऊपर भी चले जाता है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद ऊपर चले जाता है तो बड़ा गुस्सा आता है कि ऐसा स्टॉक ने क्यों करा। तो सारी चीज दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे, एक्सपेरिमेंट में आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक चार्ट आप देखिए टाटा स्टील का। ठीक है। अब टाटा स्टील में मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अब इसको समझने की कोशिश करना कि रियल मार्केट में होता क्या है, समस्या होती क्या है। अब टाटा स्टील में अगर आप ध्यान देंगे तो ये गिरना शुरू हुआ, यहाँ से 216 रुपए से गिरना शुरू हुआ और गिर करके देखिए स्विंग्स इसके नीचे बन रहे थे। और फर्स्ट टाइम आप देखेंगे स्विंग्स थोड़े से रुक गए, नीचे नहीं जा रहे थे। यहाँ पर देखिए नीचे गया और यहाँ पर देखिए एबीसी पैटर्न फॉर्म्ड हुआ। तो कई बार लोगों को क्या लगता है कि ये जो पैटर्न फॉर्म्ड हुआ है ना, यहाँ पर मैं एंट्री ले लेता हूँ, यानी लगभग 200 रुपए के आसपास मैं एंट्री यहाँ पर ट्रिगर करूंगा और अपना कुछ परसेंटेज नीचे अपना एक स्टॉप लॉस लगा दूंगा। लेकिन इस स्टॉक में आप देखेंगे हुआ क्या, ये लगभग 185 तक नीचे चला गया जहां से आपने लिया। तो अगर ये 185 तक नीचे चला गया तो हो सकता है आपका 3% का स्टॉप लॉस हो, 2% का स्टॉप लॉस हो, तो वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। और ट्रिगर होने के बाद स्टॉक ने क्या करा वो देखना इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस देखिए यहाँ ट्रिगर हो गया, उसके बाद देखिए स्टॉक यहीं से ऊपर चला गया और देखिए जैसा हमने सोचा था स्टॉक ऊपर चला गया, जैसे हमने एनालिसिस करी थी बिल्कुल ठीक था कि स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, स्टॉक ऊपर चला भी गया, रिवर्स भी हो गया। प्रॉब्लम ये होगी कि हमारा 2-3-4% का जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो गया। अब ये हमारे साथ बहुत बार होता है। ये रीजन क्या है इसका? मार्केट की वॉलेटिलिटी या किसी स्टॉक की वॉलेटिलिटी। आपकी एनालिसिस बिल्कुल ठीक हो सकती है, आपकी जो भी आपने सोचा है समझा है, जो भी टूल आप यूज कर रहे हैं, इंडिकेटर आप यूज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। प्रॉब्लम है मार्केट की वॉलेटिलिटी में। मार्केट रिवर्स करने के लिए तैयार है, लेकिन रिवर्स करते करते सडनली 5% नीचे चले जाएगा, सडनली 10% नीचे चले जाएगा, फिर वापस रिवर्स कर जाएगा। और ऐसा वेरियस टाइम होता है, मतलब आप देखेंगे हर 2 दिन में ऐसा होता है कि मार्केट को जाना तो ऊपर ही है, लेकिन इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे एकदम सडनली स्पाइक मारेगा नीचे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वापस ऊपर चले जाएगा। तो बाद हम यही सोचते हैं कि जब ऊपर ही जाना था तो गिरा क्यों। इसका रीजन है दोस्तों वॉलेटिलिटी। मार्केट ऐसे ही बिहेव करती है, ऐसे ही मार्केट चलती है। अब इसका दोस्तों हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा बेतुका सा है, लेकिन लास्ट में मैं आपको जो लॉजिक बताऊंगा वो आपको समझ भी आएगा। और जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को अहमियत नहीं दूंगा, इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, नोट टू वरी। मुझे पता है, मैं 10 साल हो गया मुझे ट्रेडिंग करते हुए, तो क्या अहमियत होती है स्टॉप लॉस की, क्या अहमियत होती है बड़े प्रॉफिट्स की, ये मैं भली बात ही जानता हूं। तो आपके सामने एक बेहतर चीज प्रेजेंट करूंगा वीडियो के एंड में। अब यहाँ पर देखिए हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्ट्रीक का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। स्ट्रीक ज़ीरोधा यूजर्स के लिए फ्री है, अगर आपके पास ज़ीरोधा अकाउंट है तो स्ट्रीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्ट्रीक के अंदर आपको कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देना है अगर आप इक्विटी होल्डिंग में ट्रेड करते हैं। बहुत सारे ब्रोकर ले रहे हैं, ज़ीरोधा अभी भी नहीं ले रहा है। तो अगर आप चाहते हैं अकाउंट खुलवाना तो नीचे में डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, ऑनलाइन अकाउंट आपका खुल जाता है। अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्जेस आपको नहीं देना है, तो काफी सारे बेनिफिट आप ज़ीरोधा से उठा सकते हैं। देखिए लॉग इन विद काइट में कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरा पैनल साइड में खुला हुआ है क्योंकि आज एक्सपायरी का ट्रेड था, वो मैंने लिया था। और देखते हैं अब क्या रहता है। तो एक बार टर्म एंड कंडीशन है, एक बार आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। ठीक है। तो हम इक्विटी ट्रेडर वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं। यहाँ पर हम अपनी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं जिससे हमें पता लगेगा क्या होगा। तो जितने भी एक्सपर्ट जो बोलते हैं ना, बिल्कुल हम उसका उल्टा करेंगे। हम पूरी तरीके से धजिया उड़ा देंगे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो की, देखते क्या होता है, धजिया उड़ा के देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऐड इंस्ट्रूमेंट्स पे हमने क्लिक करा, जिसमें हम निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बास्केट बनी हुई है निफ्टी 50 की, मैं एक क्लिक करूंगा, ये सारे स्टॉक निफ्टी 50 के आगे सारी बैक टेस्टिंग अब इन स्टॉक्स के ऊपर होने वाली है।
इसके बाद हम एक एंट्री कंडीशन देंगे। एंट्री कंडीशन आप बेतुकी कोई भी दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक ही कंडीशन रखनी है, उसी के ऊपर काम करना है। आरएसआई 40 से ऊपर जाए तो बाय करेंगे, 50 से ऊपर जाए तो बाय करेंगे, 60 से ऊपर जाए बाय करेंगे, या फिर स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए तो बाय करेंगे, आरएसआई नीचे आ जाए या ब्रेक डाउन हो जाए नीचे की तरफ, लोग बेचने के लिए बोलते हैं, हम खरीदने की सोचेंगे, तो हम कुछ भी बेतुका कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक ट्रिक यूज कर रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, कोई इसके अंदर कोई खास लॉजिक नहीं है, सिंपली मैंने ऐसे ही चूज कर लिया है कि आरएसआई क्रॉसेस अबव 50, आरएसआई जब भी 50 के ऊपर जाएगा बाय करेंगे। मुझे नहीं पता कि स्टॉक क्रैश हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बस हम सिंपल सा काम कर रहे हैं कि आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्रॉसेस अबव 50, जब भी 50 के ऊपर जाएगा बाय करेंगे। ठीक है, एक बुलिश सिग्नल माना जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने बुलिश सिग्नल ले लिया है, बाकी आप कुछ भी बेतुका करेंगे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने बहुत सारा बैक टेस्टिंग पहले करा है। 1 डे का दोस्तों टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब यहां पर आता है मेन खेल, जिसके अंदर हम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो की धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्रॉफिट, नॉर्मली हम टारगेट बड़ा रखते हैं, स्टॉप लॉस छोटा रखते हैं, बिल्कुल उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो टारगेट हमने रखा 5% का। कोई भी स्टॉक हम बाय कर रहे हैं कि आरएसआई 50 से ऊपर जाएगा हम बाय करेंगे, 5% टारगेट आएगा एग्जिट कर देंगे। सिंपल सा हमने टारगेट रखा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे बेतुका सा, स्टॉप लॉस हमने रख लिया 20% का। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो की पूरी तरीके से धजिया उड़ा देते हैं। रिजल्ट देखते हैं आता क्या है। ठीक है, 5% टारगेट प्रॉफिट है, 20% का स्टॉप लॉस है, और जिस हिसाब से एक्सपर्ट्स बोलते हैं, जिस हिसाब से बुक्स बोलती है, मेरा पैसा बनना नहीं चाहिए इस टेक्निक पे, लेकिन होता क्या जरा समझते हैं। सेव करते हैं और यहाँ पर स्विंग ट्रेड लिख लेते हैं, 5% टारगेट लिख लेते हैं, टारगेट, और सेव। उसके बाद देखिए ये एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, बैक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये आपसे पूछ रहा है भाई कितनी कैपिटल आपको लगानी है एक स्टॉक के ऊपर, क्योंकि 50 स्टॉक हमने चूज करे हैं, तो हम यहाँ लगा रहे हैं 50,000 एक स्टॉक के ऊपर, 50,000 पे लगाने हैं। और सारे स्टॉक एक बार में ट्रिगर होते नहीं है, सभी स्टॉक के अंदर अगर हम कैपिटल लगाए तो 25 लाख की कैपिटल होता है, तो ऑब्वियसली सभी स्टॉक पे ट्रिगर नहीं होता है, तो नॉर्मली 20-25 स्टॉक पे ही ट्रिगर होता है, आधे स्टॉक पे ही मैक्सिमाइज ट्रिगर होता है। बाकी आप रोक भी सकते हैं उसके बाद अगर कोई ट्रिगर मिल रहा है, तो नॉर्मली आधी कैपिटल में भी काम हो जाएगा अगर 50,000 एक स्टॉक पे लगा रहे हैं। ठीक है, 3 साल का बैक टेस्टिंग है ये, 2023 7th मंथ से, और 2026 जो अभी करंट हमारा डेट चल रहा है 14 तारीख, उस पे दोस्तों बैक टेस्टिंग कर रहा है। तो रन बैक टेस्ट करते देखते होता क्या है। तो नॉर्मली देखिए हमारा पैसा बनना नहीं चाहिए, क्योंकि 20% का स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लॉस लगा तो 4 हमारे प्रॉफिट खा जाएगा, है ना। लेकिन देखते होता क्या है कि रियलिटी में ये प्रॉफिटेबल होता है या नहीं होता, आपको कुछ ही सेकंड्स में पता लग जाएगा। दोस्तों हमारे पास रिजल्ट आ गए हैं, और रिजल्ट इतने शॉकिंग है आप देख करके हैरान हो जाएंगे। टोटल हमने बोला था कि 25 स्टॉक का भी अगर आपके पास फंड है तो ऑलमोस्ट ट्रेडिंग हो जाती है, सभी स्टॉक में एक साथ ट्रिगर आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो नॉर्मली 12-12.5 लाख रुपए मान लेते हमने इन्वेस्ट करे थे, उसके बाद अगर कोई ट्रिगर मिल रहा है तो हम उसको स्टॉप भी कर सकते थे। तो एस्टिमेटेड अगर आप देखेंगे 6,60,000 रुपए के आसपास हमें प्रॉफिट मिला, जिसके अंदर डिविडेंड इंक्लूड नहीं है। तो 1-1.5% का अगर हम इंक्लूड भी करें डिविडेंड, तो आपके पास 12-13 हजार रुपये और एक्स्ट्रा आएगा, तो जो आपके ट्रेडिंग के एक्सपेंसेस है वो आपके निकल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितने सारे स्टॉक्स हैं जो प्रॉफिटेबल थे, बहुत ही रेयर स्टॉक थे जो लॉस में थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे स्टॉक है जो प्रॉफिटेबल थे, रेयरली कोई लॉस में गया। टीसीएस लॉस में गया, रिलायंस लॉस में गया, ओएनजीसी गया, कोटक बैंक, जियो फाइनेंस, आईटीसी, और एक एशियन पेंट है, एक अडानी इंटरप्राइजेस। इन स्टॉक्स को छोड़ करके लगभग सभी स्टॉक ने लास्ट 3 साल में प्रॉफिट का रिजल्ट दिया। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना रिजल्ट आप देखेंगे तो आप शॉकिंग हो जाएंगे, कुछ स्टॉक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दे रहे थे, बाद में लॉस में चले गए। और यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो एवरेज लॉस है, एवरेज लॉस यहाँ देखिए, हमारा जो एवरेज लॉस है ये देखिए लगभग 10,000 के आसपास है, और एवरेज विनिंग जो है वो 2,500 है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो की हमने पूरी तरीके से धजिया उड़ा दी, उसके बाद भी हम पैसा बना पाए। और यहाँ पर देखिए 515 स्टॉक विन थे और 59 स्टॉक लॉस में थे। तो क्या ये 85-90% की एक्यूरेसी है? हाँ, देखने से तो यही लग रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि हम सिर्फ लॉस 4 गुना ले रहे हैं, प्रॉफिट कम ले रहे हैं। अब ये काम क्यों कर रहा है, इसका रीजन क्या है? काम दोस्तों इसलिए कर रहा है ये, क्योंकि 20% हैवी वेट स्टॉक का गिरना, देखिए निफ्टी 50 का स्टॉक है, पहली बात आसान नहीं होता, गिर रहा है तो कोई बहुत बड़ा रीजन है।
सेकंड चीज दोस्तों ये है कि हम ले रहे हैं RSI 50 के ऊपर, यानी एक बाय ट्रिगर भी होना चाहिए तभी हम ले रहे हैं। तो 5% टारगेट इजीली आ रहे हैं तो प्रॉफिट बुक हो जाता है। वापस स्टॉक नीचे गिरना पड़ता है, स्टॉक को नीचे गिरने के बाद वो RSI 50 के ऊपर जाएगा, तब जाकर के हम बाय करेंगे। तो पहली बात, हम स्टॉक को थोड़ा सा गिरने देते हैं, उसके बाद जब ऊपर जाएगा तब बाय करने देते हैं। उसके ये करने के बावजूद हम लास्ट 3 साल के अंदर पैसा बना पाए, जबकि मार्केट बहुत अच्छा नहीं कर रही थी। इस स्ट्रेटेजी से पैसा बना। अभी दोस्तों वीडियो बाकी है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इस स्ट्रेटेजी को जाओ और यूज करो, क्योंकि रिस्की स्ट्रेटेजी है। 4 गुना लॉस लेना मतलब बेवकूफी है टारगेट के कंपैरिजन में। मैं आपको इसका बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, रिजल्ट सेम आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे, सॉल्यूशन बेस्ट बताऊंगा। अगर आप इसको पिछले 3 साल का करेंगे तब भी आपको प्रॉफिट आएगा, उससे पिछले 3 साल का करेंगे तब भी प्रॉफिट आएगा। मैंने 10 साल का करके देखा, प्रॉफिट कई बार कम आए, बहुत कम आए, लेकिन लॉस में नहीं गया। सारे 3 साल प्रॉफिट, सारे जो 3-3 साल के जो ये मेथड है, ये प्रॉफिट में ही गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ये समझना है कि इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आपको 20% ज्यादा लग रहा है तो अभी हम एक एक्सपेरिमेंट और कर रहे हैं और आपको मजा आएगा देख के। मैं इसको 30% कर देता हूँ, टारगेट 5%, 30% स्टॉप लॉस। ठीक है, क्या होता है जरा समझने की कोशिश करते हैं। 30% कौन सा स्टॉक गिरेगा? वही स्टॉक गिरेगा जिसके अंदर या तो मार्केट क्रैश हो रहा है या कुछ रियलिटी में कुछ खराब हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए अडानी इंटरप्राइजेस ने लॉस दिया था थोड़ा सा ज्यादा, अब अडानी इंटरप्राइजेस ने सिर्फ 80 रुपीज का लॉस दिखा रहा है। ठीक है, एशियन पेंट देखिए लॉस कम हो गया। अभी देखिए प्रॉफिट वाले ट्रेड ज्यादा हो गए, प्रॉफिट वाले स्टॉक ज्यादा हो गए। HDFC लाइफ का स्टॉक जो लॉस है वो कम हो गया। ITC का लॉस देखिए कम हो गया, जियो फाइनेंस का कम हो गया, कोटक का अच्छा खासा लॉस है 27,000 रुपए के आसपास का। और देखते क्या चल रहा है। अभी देखिए SBI लाइफ में प्रॉफिट है, SBI में प्रॉफिट है, श्री राम फाइनेंस में प्रॉफिट है, TCS के अंदर लॉस है, पिछली बार भी लॉस था। और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अब देखिए रिजल्ट बढ़ गया। ठीक है, ये देखिए 8,24,000, 12-13 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 3 साल पे लगभग डबल के आसपास पहुंचने वाले हैं। क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? स्टॉप लॉस बढ़ाए जा रहे हैं हम और टारगेट हमने सिर्फ 5% ही रखा हुआ है। ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है? तो जितने एक्सपर्ट हमें जो भी कुछ बोल रहे थे, क्या वो गलत बोल रहे थे या जो बुक्स हमें बोल रही थी वो गलत बोल रही थी? अब ये तो सोचने में मजबूर करता है कि होता क्या है। 30% करने के बाद यार कैसे प्रॉफिट आ सकता है इतने बड़े लॉसेस लेने के बाद? और अभी मैं एक्यूरेसी आपको बताऊंगा। विन परसेंटेज, विन ट्रेड है 460 ट्रेड में प्रॉफिट बुक करा। सिर्फ 20 ट्रेड ऐसे थे जिनके अंदर लॉस बुक करा, यानी 95% की एक्यूरेसी। ये कहाँ मिलता है? अब ये दोस्तों स्ट्रैटेजी में क्या हो रहा है कि हम मार्केट की वॉलेटिलिटी को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस हमने कर ली थी। मार्केट की जो वॉलेटिलिटी आती है ना, जिसके बीच में हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है, हमने उसको पूरी तरीके से अवॉइड कर लिया। 30% वही स्टॉक गिरेगा जिसके अंदर कोई जेन्युइन रीजन होगा, अदरवाइज बेमतलब स्टॉप लॉस हंटिंग 30% की नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये है एक रिस्की टास्क। बेस्ट सॉल्यूशन क्या है इसका? बेस्ट सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमने इसके अंदर क्या करा है, हम स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए एक रीजनेबल स्टॉप लॉस तो लेंगे ही लेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस चार्ट के अंदर हमने देखा 5-7% स्टॉक नॉर्मली गिर जाता है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए हम एक सिंपल सा सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। ठीक है, देखिए क्या होता है स्टॉक के अंदर, हम सिर्फ टारगेट 5% ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो स्टॉक 50% ऊपर चले जाए, हो सकता है वो स्टॉक 10% ऊपर चले जाए। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अपने स्टॉप लॉस को 10% पे सीमित कर देते हैं। ठीक है, 10% भी स्टॉक का गिरना आसान नहीं होता। ठीक है, गिर जाते हैं इजिली, हमने देखा है गिर जाते हैं, लेकिन हमें एक ट्रिगर मिला। पहली बात, हम ट्रिगर कब ले रहे हैं? स्टॉक के नीचे आने के बाद, जब वो 50 को क्रॉस करेगा RSI को, पहली बात स्टॉक गिर गया होगा थोड़ा सा, उसके बाद भी 10% गिर जाए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमने एक रीजनेबल स्टॉप लॉस रख लिया है कि अगर सभी स्टॉक के स्टॉप लॉसेस भी लग जाते हैं तो 10% हम इसके अंदर करने वाले हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, टारगेट प्रॉफिट को हम बढ़ा देते हैं 800%, स्टॉक 8 गुना हो जाए। ठीक है, अब आप कहेंगे ये भी जी बेतुका हो गया। जब मैं ये काम करने जाऊंगा ना तो ऑटोमेटिक आपकी स्ट्रेटेजी लॉस में बदल जाएंगी, क्योंकि स्टॉप लॉस बार बार आपके ट्रिगर होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि टारगेट आपके जल्दी से ट्रिगर होंगे नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 5% पे। अब इसका क्या मतलब है जरा समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने टारगेट 5% पे रखा हुआ था, अब हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 5% पे रखते हैं। ये स्टॉप लॉस से ज्यादा बेटर है, टारगेट से ज्यादा बेटर है। अब ये क्या कर रहा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चार्ट पर हम आगे, इस चार्ट पे अगर आप देखिए क्या होता है, मान लेते कि मैंने यहां किसी स्टॉक को बाय करा। ठीक है, 200 रुपए में मैंने स्टॉक को बाय करा, मैंने इसका स्टॉप लॉस रखा हुआ है
10% नीचे यानी 180 रुपए पे, ठीक है। पहली बात, इतनी जल्दी 180 नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक गिर गया था 220 से, ऑलरेडी स्टॉक नीचे आया था और 10% गिरना मुश्किल होता है। कुछ खराब है तो गिर ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्विंग्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लग रहा था मैं बाय कर लेता हूँ और 10% का मैंने स्टॉप लॉस रख लिया। अब क्या होगा अगर स्टॉक 5% यहाँ से ऊपर जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर स्टॉक गया 210 पर स्टॉक गया, तो मेरा स्टॉप लॉस खिंच करके 190 रुपए पे आ जाएगा, 190 रुपीज पर स्टॉक आ जाएगा। यानी इसने क्या करा, मेरे को ऊपर कर लिया और स्टॉक 5% ऊपर गया तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 200 रुपए पे आ जाएगा। यानी जैसे जैसे स्टॉक ऊपर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे मेरा स्टॉप लॉस खिंचता जा रहा है। मान लेते और स्टॉक ऊपर गया, मेरा स्टॉप लॉस 205 रुपए पे आ गया। अगर स्टॉक यहां से नीचे आ जाता है तो 205 पे मैं एग्जिट हो जाऊंगा। खरीदा मैंने 200 रुपए का था, तो लगभग मान लेते कि मेरे को 5 रुपए का प्रॉफिट आ गया या 10 रुपए का प्रॉफिट आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों मेरा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टॉप लॉस की कैपिंग कर रहे हैं, लेकिन रीजनेबल कैपिंग कर रहे हैं, यानी वॉलेटिलिटी में, इनिशियल वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस हिट ना हो, ठीक है। आप इसके अंदर 10% की जगह 20% भी रख के देख सकते हैं। अभी हम दोनों करके देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो मैं वापिस जाता हूं बैक टेस्टिंग पे। मैंने पहले रखा है 10% और टारगेट मैंने रखा है अनलिमिटेड, 8 गुना स्टॉक हो जाए तब निकालेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेच कर दिया मैंने बहुत ज्यादा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 5%, एवरी 5% ऊपर, यानी स्टॉक 10% ऊपर गया ना तो मेरे को उसमें लॉस नहीं होने वाला, मेरा कट टू कट पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें, देखते क्या रिजल्ट आता है। अब यहां पर दोस्तों आप रिजल्ट देखिए, आपके पास रिजल्ट आया 4,70,000 रुपए का, ठीक है, जिसके अंदर जो विनिंग ट्रेड थे वो 229 थे और जो लॉस वाले ट्रेड थे वो 218 थे। लगभग 50% की एक्यूरेसी आई। अब इसके अंदर दोस्तों बेनिफिट यही होगा कि जिस टाइम कोई स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा होगा, बहुत अच्छा ऊपर जा रहा होगा, तो उस टाइम आपको बड़े प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। इसका दोस्तों बेनिफिट यही है। तो लास्ट टाइम हमने जो 6 लाख का प्रॉफिट देखा था, लगभग हम थोड़ा बहुत उसके पास में है, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते कि पास में है, लेकिन एटलीस्ट हम थोड़े प्रॉफिट को भी बुक कर पाएंगे, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी मार्केट ऊपर गया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा खिंच जाएगा, तो हम थोड़े बहुत प्रॉफिट को भी दोस्तों अच्छे से बुक कर पाएंगे। अब इसके अंदर हम दूसरा काम करते हैं जो हमने अभी सोचा था कि हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, 20% पे लेके जाएंगे, ठीक है। देखते क्या होता है, रिजल्ट सुधरते हैं, खराब होते हैं, क्या होता है, चेकआउट करते हैं। 20% हमारा स्टॉप लॉस है, टारगेट हमें पता है कितना है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा। देखते क्या रिजल्ट आते हैं। अब दोस्तों देखिए हमारे रिजल्ट इंप्रूव हो गए। जहां में 4 लाख 4.5 लाख का प्रॉफिट था, अब देखिए 7,15,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आ गया। विन ट्रेड 93 थे, लूजिंग ट्रेड 63 थे, तो एक्यूरेसी भी बेटर है और ट्रेड हमारे कम हो गए। ट्रेड कम होना अच्छी बात होता है, जितने कम ट्रेड लो उतना ज्यादा बेटर होता है। और बेनिफिट दोस्तों इसका यही होता है कि जब कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो हमें डेफिनेटली उसके अंदर अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो ट्रेडिंग कैसे की जाती है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जो वॉलेटिलिटी है उसको आपको रिड्यूस करना है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, और ये दोस्तों पूरी वीडियो इस तरीके से डिजाइंड है कि जो स्टॉप लॉस हंटिंग से लोग परेशान है आज के टाइम पे, तो उनको स्टॉप लॉस हंटिंग का सामना ना करना पड़े। छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, वापस स्टॉक ऊपर चले जाता है, तो उनके लिए दोस्तों ये बेस्ट सॉल्यूशन है। अब आपको क्या कॉम्बिनेशन बनाना है आप खुद अपनी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर देना। स्टॉप लॉस हंटिंग होती है या नहीं होती, यस और नो करके आप बता सकते हैं। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।